सिर पर हाथ जोड़े खड़ी है। पार्वती सोचे अब बोले 2 घंटे हो गए, 1 दिन का पूजन कर्म संपन्न हुआ। माता पार्वती कहती है आव नहीं, आदर नहीं, नयन नहीं स्नेह, और तुलसी वहां न जाइए कंचन बरसे में। तो पार्वती के ऐसे शब्द सुने तो शिव बाबा बोले तेरा कौन सा अपमान हो गया है? तो पार्वती बोली स्वामी आपको तो व्यास जी ने कहा कि आइए, पर वेद व्यास की पत्नी हाथ जोड़ करके बस खड़ी है, वो तो कुछ बोलती नहीं है। अब जैसे ही कहा तो भोले बाबा मुस्कुरा करके बोले देवी वो लकड़ी की प्रतिमा है, निर्जीव है, उसके अंदर प्राण नहीं है। तो पार्वती बोली वाह वाह क्या बात है भोलेनाथ, आपके सामने कोई प्राणी निर्जीव खड़ा रह सकता है? देखो मेरी माँ की कृपा, मेरी पार्वती की कृपा। उसी समय भोले बाबा से कहा कि हे भोलेनाथ आज आपके सामने कोई हाथ जोड़ करके निर्जीव भी हो जाए तो वो जीव में बदल जाता है। उसी समय भोले बाबा ने एक आचमनी जल अंजलि करके दिया। उसी समय लकड़ी के ऊपर छिड़का, उस लकड़ी में प्राण आए और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। जैसे ही वेद व्यास की पत्नी को जीवित कर दिया, उस दिन से माता वटुका बन गई। शिव ने जीवित किया। आज वेदव्यास प्रसन्न हुए, माँ तुमने मेरा बड़ा आनंद प्रदान कर दिया, क्योंकि आपने आपकी बहू प्रदान कर दी, मुझे पत्नी मिल गई। आप इधर वेद व्यास प्रसन्न हुए, आपको सारे देवता प्रसन्न होकर के स्वाहा 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 कह रहे थे, पर अग्नि तो प्रज्वलित करना। इसी प्रकार कुछ दिन बीते, यज्ञ संपन्न हुआ, आशीर्वाद प्रदान किया। भगवती साक्षात जगदम्बा प्रकट हो गई और प्रकट होकर के बोल क्या चाहिए? वेद व्यास ने चैत्र सुदी प्रतिपदा के दिन से जो हवन प्रारंभ किया, जो नवरात्रि के 9 दिन पूरे दिन, क्योंकि जानते थे वेद व्यास कि 9वीं तिथि एक ऐसी है जिसमें मेरे रामचंद्र का प्रागट्य हुआ, नारायण का प्रागट्य हुआ। यदि उस दिन मेरी भगवती प्रकट होगी तो आहा मेरा जीवन धन्य और कृत्य हो जाएगा। बार बार यही कहता हूँ, वो जरत्कारु भगवती की शरण में गई। माँ तेरे एक हाथ में मेरा ही परिवार है, माँ के एक हाथ में एक सर्प पकड़ रखा है। तो जरत्कारु को अपने गुरु की बात याद आ गई कि मैं चंद्र घंटे का आह्वान कर लूं। उसी समय भगवती चंद्र घंटा की शरण में जाकर के गिर पड़ी और बोली त्राहि मां शरणागतो रक्ष मां राजेश्वरी। मां जब भी विपत्ति आती है तब मेरी रक्षा करना, आज से मुझे माफ कर दो। भगवती प्रसन्न हो गई और कहा जाओ तुम आज से सारे रमणक द्वीप चले जाओ। नागों का गांव कौन सा है? रमणक द्वीप। रमणक द्वीप में सब जाति के सर्प मिल जाएंगे, और सर्पों का तो क्या कहना साहब। मेरे भोले बाबा की बड़ी कृपा, गले का हार ही विश्व है। कालिया जो कदरीला हो वो मेरे शिव का गले का हार हो, और भगवती इसीलिए उनको अपने साथ रखती है कि जो मेरे पति को प्रिय होता है वो मैं अपने साथ अपनाती हूँ। क्योंकि भगवान शिव ने माता संतानहीन लोग तीज के दिन, तृतीया के दिन माता चंद्र घंटा को एक छोटी सी घंटी लेकर के जाना, एक फल लेकर के जाना, नारियल लेकर के जाना, और माँ के सामने वो घंटी